अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। अब तक हमने देखा सोल किंग मरने की वजह से दुनिया की संतुलन बिगड़ जाता है। क्या इचिगो यू हवा को हरा पाएगा? तो चलिए जानते हैं आगे की कहानी को बिना किसी देरी के। 1000 ईयर ब्लड वॉर। 話をしようじゃないか。愛禅宗介、どうした？ शिनिगामिस को कुछ समझ ही नहीं आता कि अब उन्हें क्या करना चाहिए। तभी कैप्टन उकिताके कहता कि मैं सोल किंग का जगह लूंगा। उराहारा कहता कि क्या ऐसा करना मुमकिन है? तो उकिताके बताता है कि मैं बाद में समझाऊंगा और वो अपना सीक्रेट रिवील करता है, जिसे देखकर सब हैरान थे। उकिताके सोल किंग का दायां हाथ मिमी हागी का पूजा करता है। तभी हमें उकिताके का एक फ्लैशबैक दिखाते हैं। जब उकिताके 3 साल का था तब उसे कैसी खतरनाक बीमारी थी जिसे वो कभी ठीक ही नहीं हो सकता और वो मौत के कगार पर था। तो उकिताके के पेरेंट्स उसके जान बचाने के लिए सोल किंग ऑफ द राइट आर्म का पूजा करने लगते हैं और वो गिड़गिड़ाकर रोते हुए अपने बच्चे की जान की भीख मांगते हैं। तो सोल किंग का हाथों से आंसू निकलते हैं, जिसे उकिताके एक अलग ही डायमेंशन में चले जाता है। जहाँ पर वो सोल किंग का हाथ को देखता है वह आंखों में आंसू रहता है। तो उकिताके वह आंसू के पानी को पी लेता है, जिसे उकिताके का शरीर मिमी हागी से जुड़ जाता है और उसके शरीर को थोड़ा थोड़ा करके ऑब्जर्व करने लगता है। उकिताके के पेरेंट्स देखते हैं कि अब वो ठीक हो चुका है। कुछ दिन बाद वो बाहर निकलता है तो वो देखता है कि एक आदमी बूढ़ी औरत से बहस करने लगता है। तो उकिताके उसे रोकने के लिए कोशिश करता है पर वो उस पर ही चिल्लाने लगता है। तो वो बूढ़ी औरत उसे पेल देती है और उसका मजाक उड़ाते हुए वहाँ से जाने लगती है। उकिताके उसकी मदद करने के लिए कोशिश कर रहा था और कहता है कि उसे सोल रिपर्स एकेडमी ज्वाइन करना ही बेहतर होगा, क्योंकि अगर उसे लड़ना ही है तो वो बुरे लोगों से लड़ सकता है, जिसे पैसा और लोगों के बीच इज्जत भी कमा सकता है। लेकिन वो आदमी इस बात को इनकार करके वहाँ से चले जाता है। तभी उकिताके को ब्लड वॉमिट हो जाता है। हालांकि उकिताके जिंदा बच गया है पर उसकी इलनेस अभी तक ठीक नहीं हुई। खैर, हेड कैप्टन शुंजी सीरेते का खतरनाक प्रिजन में एंटर होता है। तभी हमें शुंजी और उकिताके का फ्लैशबैक दिखाते हैं। वो दोनों पुराने हेड कैप्टन यमामोतो के हाजिरी में ट्रेनिंग करने लगते हैं। ट्रेनिंग के दौरान उकिताके दोबारा वॉमिट कर देता है, जिसे ट्रेनिंग को रोक दी जाती है। फिर वो दोनों अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाने लगते हैं। खैर, वो दोनों उकिताके घर वालों से मिलने जाते हैं। इसी तरह वो दोनों सारा जगह एक साथ घूमते हैं और बेस्ट फ्रेंड्स बन जाते हैं। फिर एक दिन उकिताके शुंजुई को अपना घर ले जाता है और मिमी हागी यानी सोल किंग ऑफ द राइट आर्म के बारे में बताता है। शुंजुई कहता है कि तो मिमी हागी असल में है। उकिताके पूछता है कि क्या तुम इसके बारे में पहले से ही जानते हो? शुंजुई कहता है कि क्लान के बड़े लोगों के बीच एक रूमर्स फैली थी। कहते कि सोल किंग की कुछ शक्तियाँ उनसे अलग हो गई थी और धरती पर घिर गई। इसमें कोई शक नहीं कि सोल किंग अपने रॉयल पैलेस में है। लेकिन जब मैं मिमी हागी स्टैचू देखा मुझे लगने लगा कि शायद वो कहानियाँ सच है। ब्लिच का यूनिवर्स में सोल किंग का बायां हाथ तरक्की के लिए है और दायां हाथ दुनिया की संतुलन को बैलेंस बनाए रखने के लिए है। ये चीजों को रुकने पर मजबूर करता है। खैर, उकिताके बोलता कि मिमी हागी की वजह से आज मैं जिंदा हूँ, पर मेरी बीमारी गई नहीं। इसके बाद ही वो 13 गोटे में ज्वाइन करता है। सेंट्रल 46 के हायरअप्स चाहते हैं कि वो उसके साथ एक लेफ्टिनेंट रखे अपनी सेफ्टी के लिए, पर उकिताके साफ मना कर देता है और वो कहता है कि लेफ्टिनेंट को रखना या नहीं ये डिसीजन सिर्फ एक कैप्टन ही ले सकता है। ये रूल्स आपने ही बनाया है, तो जब मैं मरूंगा तो आप एक नए कैप्टन को हायर कर लेना और जो चाहे वो कर सकते हो, पर मैं इतनी जल्दी तो नहीं मरूंगा। उकिताके के डिसीजन से शुंजुई भी खुश नहीं था। फिर वो तीनों कैप्टन्स को हेड कैप्टन यमामोतो का याद आता है। शुंजुई बोलता कि बुढ़ा यामाजी काफी गलत वक्त पर हमें छोड़कर चले गए। शुंजुई को हेड कैप्टन के तौर पर डिसीजन लेना बहुत ही मुश्किल लगता है। फिर शुंजुई इन दोनों से कहता कि वो थोड़ी देर अकेला रहना चाहता है। वहीं कैप्टन उनाहाना और कैप्टन उकिताके एक दूसरे को अलविदा कहकर जाने लगते हैं। अब कहानी प्रेजेंट पर आती है। रॉयल पैलेस से कुछ अजीब सी चीजें सीरेते में घिर चुके थे, तो वहाँ के लेफ्टिनेंट्स कैप्टन उकिताके को बुलाते हैं। वेल, उकिताके अब मिमी हागी को जगाने कोशिश करता है तो सोल किंग की शक्तियाँ बाहर निकलती है, जिसे देखकर सब डरने लगते हैं। उकिताके का हालात बिगड़ते ही जा रहा था। उकिताके कहता कि मिमी हागी की शक्तियाँ मेरे फेफड़ों को खाती आ रही है और अब ये शरीर के बाकी ऑर्गन्स की तरफ बढ़ रही है। मेरे शरीर का हर हिस्सा मिमी हागी का है, तो मैं खुद को कुर्बान करके मिमी हागी का वेसल बन जाऊंगा और अब मैं सोल किंग का दायां हाथ हूँ। जिसे सुनकर रुकिया को चिंता हो रही थी, तो उकिताके उससे माफी मांगने लगता है कि वह हमेशा उसे दर्दनाक यादों में ही छोड़कर चले जाता है। रुकिया को कैप्टन उकिताके के साथ गुजारे हुए दिन याद आने लगते हैं। मिमी हागी की खतरनाक शक्तियाँ बाहर निकलती है।
जिसे ओकिताके की बहुत ही बुरा हाल हो जाता है। शुनजुई पहचान लेता है कि ओकिताके के स्पिरिचुअल प्रेशर्स है और वो कहता है कि ओकिताके एक लड़ाई जो किसी को बचाने के लिए लड़ी जाती है और दूसरा जो खुद के सम्मान के लिए लड़ी जाती है। तो वो कहता है कि चलो बात करते हैं। आइजन सोस्के। वहीं इचिगो यू हवा पर हमला करने लगता है तो यू हवा कहता है कि क्या तुम अभी मुझसे लड़ना चाहते हो। सोल किंग का इस्तेमाल सिर्फ सोल सोसाइटी को सुरक्षित करने के लिए जाता है, पर अब वो मर चुका है, इसीलिए अब सोल सोसाइटी, क्योको मुंड और इंसानी दुनिया सब टूटकर बिगड़ जाएंगे। इचिगो, इस सब के जिम्मेदार तुम हो। योराइची ओरिहिमे से कहते कि वो यू हवा की ध्यान खींचेगी, तब वो अपना हीलिंग पावर से सोल किंग को जिंदा करना होगा। तो योराइची, सदो और गांजू उस पर वार करते हैं। तो इसका फायदा उठाकर ओरिहिमे सोल किंग को दोबारा जिंदा करने के लिए कोशिश करती है, पर कोई फायदा नहीं, उसकी शक्तियां काम नहीं करती। यू हवा उन तीनों को मार के दूर कर देता है और उनसे कहता है कि बेवकूफ हो, तुम्हें क्या लगता है कि इंसान सोल किंग को वापस जिंदा कर सकता है? ये नामुमकिन है। सोल किंग की शक्तियां अब गायब होने शुरू हो जाता है। इचिगो को कुछ समझ ही नहीं आता कि अब उसे क्या करना चाहिए। वहीं ओकिताके के शरीर से मिमीहागी की शक्तियां सोल किंग को पकड़ लेता है, जिसे जलजला होना रुक जाता है। ये शक्तियां यू हवा खुद नहीं देखा था। योराइची बोलते कि क्या यू हवा ने इसे अपने भविष्य में नहीं देखा? यू हवा उसके भविष्य देखने की कोशिश करता है, लेकिन वो देख नहीं पा रहा था। कैप्टन सोईफैंग कहते कि स्टेबिलिटी तब तक ही टिकी रहेगी जब तक ओकिताके जिंदा है, तो ये कब तक चलने वाला है, जिसे सुनकर सब शॉक हो जाते हैं। उराहरा बोलता कि पता नहीं, क्योंकि मैं भी ये पहली बार देख रहा हूँ। हमें दुनिया की संतुलन बनाए रखने के लिए कुछ करना होगा। जब तक ओकिताके जिंदा है उससे पहले हमें कुछ करना होगा। इसके बाद हम शुनजुई को देखते हैं। वो आइजन से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन वो कोई जवाब नहीं देता। तो वो उस प्रिजन का चाबी लेकर आया था, लेकिन उसे सिर्फ 3 चाबी का इस्तेमाल करने की ही इजाजत मिली है। तो वो पहला उसका मुंह खोलने लगता है और वो कहता है कि आमतौर पर 2 साल तक मुंह बंद रहने से बात करने में काफी तकलीफ होती है। तो आइजन जवाब देता है कि ऐसा नहीं। क्या बात है, तुम्हारा पास अभी 2 चाबियां हैं, है ना? तो शुनजुई बाकी 2 चाबियां कभी इस्तेमाल कर देता है। आइजन कहता कि तुम जरा भी नहीं बदले। शुनजुई कहता कि क्या तुम यहाँ से बाहर जाना चाहते हो? आइजन कहता कि तुमने चाबी अपने अंदर क्यों छिपाई है, अगर तुमने मुझे बाहर निकालना ही नहीं चाहते? शुनजुई बोलता है कि उफ, तुमने देख लिया। ये सच है कि मुकेन की चाबी मेरे दिल में है, जिसे तुम्हारा 3 आंख खोलने की शर्त है। आइजन कहता कि इसका मतलब अगर मैंने तुम्हें मार दिया तो मुकेन के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो जाएंगे, जिसे मैं बाहर नहीं आ सकता उन सेंट्रल 46 की। तो शुनजुई कहता कि मुझे यकीन है कि उन्होंने ये सोल सिटी की भलाई के लिए किया होगा। खैर चलो मुद्दे पर आते हैं, क्या तुम इस पर बैठ सकते हो ताकि हम तुम्हें ऊपर ले जाएं? तुम्हें सोल सिटी की हवा लगे, काफी समय हो चुके हैं, है ना? इतने में ही एक कॉर्प आइजन का हाथ बांधने जाता है, पर आइजन बोलता है कि ये बेड़िया मेरे स्पेशल प्रेशर्स का भी नहीं बांध सकती, वो बस मेरा आर पार कर सकती है। मुझे तुम्हें बताने की जरूरत नहीं कि मेरे करीब आओगे तो अंजाम क्या होगा। क्योराको, शुनजुई, तुम्हें क्या लगता है मैं सोल सिटी को बचाने में मदद करूंगा? तो शुनजुई बोलता है कि मैंने सोल सिटी की बात ही नहीं की है, मगर तुम इतना तो समझदार हो कि अपना फायदा उठा सको। आइजन कहता है कि तुमने मुझसे पूछा क्या मुझे ताज़ी हवा खानी है। यू हवा ने जो हाल सोल सिटी का कर दिया, क्या अब वहाँ ताज़ी हवा बची भी है? इसी के साथ ये एपिसोड एंड होता है। अगर ये वीडियो पसंद आए तो लेकिन शेयर कीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल एनिमे बाजार को सब्सक्राइब करके साथ ही बेल आइकन जोर से ऑन कर दीजिए, ताकि आपसे हमारा कोई भी वीडियो मिस ना हो। मिलता हूँ अगले एपिसोड्स में जल्द। शुक्रिया।